जो कि 13 नवंबर को हुआ था 2011 में। इसके 30 क्वेश्चन देख लीजिए। बाल विकास निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है किस पर? क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। 2011 का पेपर, जी हाँ, इतना पुराना पेपर आपके सामने ला करके ढूंढ के रख दिया हूँ। तो तीसरा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, थर्ड ऑप्शन। विकास की वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो खेल विधि है वो आधारित है। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? क्वेश्चन नंबर 2। तो डिसलेक्सिया का अर्थ है पठन विकार। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। जो विशेष रूप से स्पेशल बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक विशेष ज़रूरत है, तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ सही है। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन क्या है? तो दोस्तों, मोटिवेशन जो करता है वो है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए इंटरेस्ट यानी रुचि का सृजन करता है। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 5 में तीसरा विकल्प देखिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह से अंतर्गत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 में सही जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, दृश्य साधन। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 में सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये शिक्षण कुशलता से संबंधित है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, और तीसरा विकल्प के लिए जाइए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करिए ऐसे बच्चों को। आप भी अध्यापक बनेंगे तो बच्चों को लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 9 में सही जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन देखिए, आप स्वयं उससे मिलने चले जाएंगे। ठीक है, बेहतर विकल्प है, ईगो मत दिखाओ। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी विधि है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि? क्वेश्चन नंबर 12 में सही जवाब होगा डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ये डी ऑप्शन सही है। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा किस में? क्वेश्चन नंबर 13 में सही जवाब होगा बी, स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, अच्छा, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। मान लीजिए अगर छात्र व्यवहार तो वो जैसे और ज़्यादा तरक्की कर सके, प्रगति कर सके, उसे ही वैसे बिल्कुल अनुप्रेरित करेंगे। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कुछ स्टूडेंट हैं जो कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब होगा दोस्तों डी ऑप्शन। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे, तभी तो इंटरेस्ट आएगा, चित्तवृत्ति में आ जाएंगे। फिर वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक, यह भी देखिए रिपीट वाला क्वेश्चन है 2011, ये 2016 में फिर पूछा था। क्वेश्चन नंबर 16 में सही जवाब होगा डी, यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किसी वस्तु एवं घटना के बारे में जब तार्किक रूप से सोचना शुरू कर दे तो जान लीजिए कि बच्चा अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, जो कि 7 से 12 साल मानी गई है जीन पियाजे की। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था बौद्धिक विकास के जीन पियाजे द्वारा। देखा, आ गया ना क्वेश्चन। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 में सही जवाब होगा बी, अग्र सक्रिय। ठीक है, आगे से सक्रिय रहें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास को विद्यालय कक्षा में,
सामाजिक विकास को खेल के मैदान में, है ना, इस तरह से। 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में किसको अनुप्रेरित शिक्षण का एक संकेत के रूप में विवेचित करेंगे? तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये अनुप्रेरित शिक्षण है कि बच्चे जो है मोटिवेटेड हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना उचित होगा? क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों, शामपट प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना सही होगा। डी ऑप्शन। यहाँ पर जो लोग कहानी कहना लगा के आएंगे उनका नंबर कटेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों, सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ये सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, इसलिए विद्यालय में खेलना उचित होता है। परिवार, क्वेश्चन नंबर 23 में परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का। इसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, फिर भी बच्चा सीखता है, शिक्षित होता है परिवार से। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। 24 में सही जवाब होगा सी। आदर्श रूप में बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को विद्यार्थियों में खुद जब आदर्श रूप से बर्ताव करेगा, अब अध्यापक ही चोर है तो विद्यार्थी तो भैया क्या करेगा? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर। भाई, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थी क्या क्या कठिनाई झेल रहे हैं, उनको एक अध्यापक दूर करने में सक्षम है या नहीं। जैसे मैं आपका हर कंफ्यूजन दूर करता हूं ना, बस आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? क्वेश्चन नंबर 26। बालक बहुत ही ज्यादा अति सक्रिय है, कैसे सही दिशा में लाओ बताओ? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नजर रखेंगे। जब आगे बैठा दोगे ज्यादा अति सक्रियता करेगा ही नहीं, चुपचाप बैठा रहेगा कि जान रहा हमारे अध्यापक हमको देख रहे हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया किस पर आधारित होती है? 27 में सही जवाब होगा दोस्तों चौथा विकल्प, जो कि आपको दिख ही नहीं रहा, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ठीक है, जैसे उनके सहोदर की अभिवृत्ति वैसे हमारे बच्चों की अभिवृत्ति। संगत का असर। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। अब इन मंदबुद्धि बच्चों के साथ आप क्या करोगे? इनकार तो करोगे नहीं। प्रधान, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखोगे। तीसरा विकल्प ये ज़्यादा सही है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 29 में सही जवाब होगा, इसका अर्थ है साधन संपन्न कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरा विकल्प, ठीक है, अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान उनके अंदर हो। और आखिरी क्वेश्चन है भैया 2011 के पेपर का, इसके पहले टेट हुआ ही नहीं था। और सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।